गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। असवंत फराज को कहता है कि तुम्हें हर सूरत में समीन को इस घर में लेकर आना पड़ेगा। असवंत के ऊपर गोली चल जाती है। आज की इस रिव्यू में कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे कि असवंत के ऊपर गोली चलाने वाला कौन था और असवंत की क्या यहाँ पर मौत भी हो सकती है। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। असवंत को हरीम और फराज के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर शक हो जाता है। खाने की टेबल के ऊपर सारी फैमिली जमा होती है तो वहाँ पर असवंत अपने पापा को मुखातिब करता है और उससे कहते हैं कि पापा जान आप समीन को घर जल्द से जल्द लेकर आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि इस घर में चल क्या रहा है। जब ये बात सुनता है फराज और असवंत का वालिद तो हैरान होकर असवंत से पूछने की कोशिश करता है। वहाँ पर पहले जब हरीम ये बातें सुनती है असवंत की तो डर जाती है। वो इस बात पे डर जाती है कि कहीं असवंत जो है हमारा राज फाश ना कर दे। असवंत वहाँ पर अपने बाबा को कोई भी जवाब नहीं देता और उठकर चला जाता है। पीछे से जो असवंत की माँ होती है वो फ़ौरन कहती है पूरी फैमिली को कि आखिरकार इस लड़के को हो क्या गया है, ना किसी के साथ बात करता है, हर वक्त जो है परेशानी में मुब्तला रहता है, ना कुछ खाता है और ना कुछ पीता है। हरीम को मौका मिल जाता है, वो असवंत को पागल कहलवाती है और उन्हें कहती है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि जहनी तौर पर ये बिल्कुल पागल हो चुका है। ये पूरी रात जब पड़ा रहते हैं हम तो वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देता है, अचानक से डर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे जो है किसी अच्छे से डॉक्टर्स को चेक करवाना होगा। वहाँ पर जो है हरीम साहब के सामने जो है असवंत को पागल कहलवाती है इस वजह से कि ये अगर कोई हकाल को हमारे राज फाश करे भी सही तो कोई इसकी बात के ऊपर यकीन ना करे। समीन जब अपने घर मौजूद होती है तो समीन का जो वालिद होता है वो समीन को कहता है कि तुम्हें चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम उस घर में कभी भी नहीं जाओगी। अगर तुम उस घर में जाओगी भी सही तो वो लोग आएंगे और हमारे साथ सुलह करेंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे। इस बात पे जो है समीन परेशान होती है। वो चाहती है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ। उससे डर लगा होता है कि अगर मैं ना गई तो हरीम जो है मेरे शौहर के ऊपर कब्जा कर लेगी। यहाँ से वो अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है कि माँ जी आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप पापा को जाकर समझें, उससे कहें कि मैं यहाँ से खुद जाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ जो होती है उसे साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि नहीं बेटा तुम उस घर में नहीं जाओगी, उस घर में आपको पता है कि क्या चल रहा है। अगर तुम वहाँ पर गई तो तुम्हारी जो वैल्यू या एक मकाम होगा वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर तुमने इज़्ज़त रखनी है अपने पापा की भी और अपने शौहर के सामने भी तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि तुम्हें उनसे राब्ता ख़त्म करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने हाथ को टाइट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो आते हैं चल कर और तुम्हें यहाँ से लेकर जाते हैं तो तुम्हारी इज़्ज़त और होगी और तुम्हारे पापा की बात को भी रखा जाएगा। अगर तुम खुद वहाँ से उन लोगों को बताए बगैर चली जाओगी तो तुम्हारी वहाँ पर कोई भी इज़्ज़त नहीं होगी। इस बात पे थोड़ी सी जो है समीन चुप हो जाती है और उसकी माँ से इशारा भी दे देती है। उससे कहती है कि जो रिश्ते होते हैं वो इज़्ज़त ना रखें या हक जता ना सकें तो उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करना ही बेहतर होता है। फराज और हरीम आपस में बातें कर रहे होते हैं। हरीम फराज के पास आती है, उससे अपनी तरफ जो है थोड़ा सा कशिश दिलाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैं आपको यही कहूँगी कि समीन जो वैसे पागल है या वो हमारे ऊपर शक करती है, उसे वापस ना लेकर आएँ। वो उससे साफ़ अल्फाज में जो है फराज को समीन के ख़िलाफ़ कर रही होती है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है असवंत इन दोनों को देख लेता है। असवंत जब इन दोनों को देखता है तो ताड़ियाँ मारना शुरू कर देता है और उन्हें कहते हैं कि वाह आप लोग मुझे जो है पागल समझना चाहते हो और हरीम को जो है इस घर से हमेशा के लिए निकालना चाहते हो, मैं ये हरगिज़ भी नहीं होने दूंगा। वहाँ पर फराज असवंत को रोकने की कोशिश करता है लेकिन असवंत जो है वहाँ से चला जाता है अपसेट होकर। जब जाता है वहाँ पर इसका हक था कि हरीम को जो है दो तोप अल्फाज से कहता, उसे मारता तो हो सकता है कि ये दोबारा इस किस्म की हरकत ना करती है, इस घर से निकाल देता। वहाँ पर जाता है पीछे तो फ़ौरन जो है फराज इसे कॉल कर देता, उससे कहते हैं कि भाई जान आप जैसा समझ रहे हो तो ये सब कुछ जो है वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत शक कर रहे हो। असवंत उससे कहते हैं कि ठीक है अगर मैं गलत शक कर रहा हूँ तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है मुझे इस शक को ख़त्म करवाना चाहते हो तो तुम समीन को वापस लेकर आओ और आपको ऐसी जैसी कभी भी बेगम या बीवी नहीं मिलेगी। आप खुशकिस्मत इंसान हो। मैं तो एक समझो कि खुशकिस्मत इंसान नहीं हूँ, बदनसीब हूँ जो मुझे ऐसी बेगम या ऐसी बीवी मिली है। वहाँ पर जब ये बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से कुछ बंदे आते हैं और वो इससे मोबाइल छीनते हैं और इसकी तरफ जो है वो गोली भी चला देते हैं। गोली अब देखो कि यहाँ पर जब इसके ऊपर चलती है तो इसकी जो फ़ौरन आंखें खुल जाती है
और इसके ऊपर गोली चलाने वाला जो है वो हरीम के बंदे भी हो सकते हैं। वो इसको ख़त्म करवाना चाहती है ताकि इसका जो किस्सा है जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो सके। मुझे जो है आसानी तौर पे जो है समीन को इस घर से निकालने की कोशिश की जा सके। जहाँ पर अगर असवंत की मौत होती है तो उसके बाद इन लोगों को हरीम को जो है खुली एक हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे मौत होगी कोई दिन, मौत के बाद वो फ़ौरन फराज के ऊपर कब्ज़ा कर लेगी और इतना कब्ज़ा कर लेगी कि ये जो है मुकम्मल तौर पर फराज को अपने कंट्रोल में कर लेगी। यहाँ पर स्टोरी अगर ये इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो इनकी असवंत की मौत होने देंगे, क्योंकि असवंत को अगर सब कुछ पता चल चुका है तो असवंत सारे के सारे जो है हरीम के राज खोल सकता है। अगर समीन आ जाती है तो फिर हरीम की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। और फिर अब देखना है कि क्या यहाँ पर असवंत मौत होती है, फराज समीन को लेकर आता है तो हरीम मज़ीद कौन सी नई चाल चलेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में तो बताना कि आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में असवंत की मौत हो सकती है। अगर असवंत की मौत होती है तो उसके बाद हरीम का और कौन बंदा आएगा जो आकर रास्ता रोकेगा? क्या समीन आएगी और इसका मुकाबला करेगी, या हरीम समीन जो है वहाँ पर रह जाएगी और ख़ुद ब खुद इन लोगों के सामने जो ऐसे ऐसे हरीम की असलियत आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।